संविधान में दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों में कोई रिलीजन धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ना मंदिर। बाबा साहब भारत रत्न मिला उनको, आप उनको चाबी से कुर्चोगे? उनकी विचारधारा को चाबी से कुर्चोगे? अगर अभी आरएसएस का प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे सब ध्वज प्रणाम करने चले जाएंगे, बीबी मलिक, गजानन पांडे सब लोग जाते हैं। अब बताइए, बाहर के लोग ये काशी विश्वनाथ मंदिर है या शिक्षण संस्थान है, ये अयोध्या का मंदिर है? एक मंदिर हो सकता है, वहाँ बाबा साहब के विचार क्यों बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं, जबकि उनके नाम से विश्वविद्यालय है? एक बड़ा सवाल है। बताइए, बच्चे भांग पियेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे? यहाँ के आलाकमान अधिकारी है, सारे के सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के चमचे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ भांग बांटने पे जोर दे रहा, धार्मिक कार्यक्रम पे जोर दे रहा। हम बताना चाह रहे हैं गोविंद पांडे जी को, अगर कभी SC/ST छात्र को, विश्वविद्यालय छात्र को कोई दिक्कत आती है तो प्रोफेसर गोविंद पांडे जिम्मेदार होंगे। 2014 में एक शिवलिंग रख लिया, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उन्हें शिवलिंग, वो धीरे 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 यहाँ भंडारा होने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल जनमत पर। इस वक्त हम BBAU में खड़े हैं, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है ना। ये आप एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उस वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये पोस्टर्स लगे थे, ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो लगी थी, और उनको एक सिक्योरिटी गार्ड फाड़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ के छात्र हैं, बसंत जी आ जाइए। बसंत है, और कई सारे छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे कि पूरा मसला क्या था, समझने की कोशिश करेंगे। ये राष्ट्र निर्माता बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है, और ये बाबा इसी उद्देश्य से बाबा साहब की यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई थी कि यहाँ बाबा साहब के विचारों को फैलाया जाए। बाबा साहब के विचारों पर उनका योगदान इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट में है कि उस पर रिसर्च किया जाए जी। और इस बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जो 14 अक्टूबर 1956 में अब जो वो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब वो 22 प्रतिज्ञा उनके व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर हैं जातिवादी और बाबा साहब के विचारों के विरोधी, प्रोफेसर गजानन पांडे जी, जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, तो उनको लगता है ये विवादित पोस्टर हैं। अगर उनको विवादित लग रहा है तो उनको तर्क देना चाहिए किस आधार पे लग रहा है। ठीक, जिस दिन ये पोस्टर वायरल हुए थे, ठीक उस दिन के अगले दिन अखबारों में छपा था, गंगवार जी हैं ना आपके यहाँ PRO, उनकी तरफ से ये बताया गया था, उनका ये स्टेटमेंट था कि ये विवादित पोस्टर था, किसने लगाया, क्या लगाया, इसकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम ही BBAU है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। जहाँ जो विश्वविद्यालय उनके नाम से है, क्या उनके विचारों को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? एक पहला सवाल, क्या इस विश्वविद्यालय में कोई मंदिर है? जी हाँ, यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में सन 2014 में एक मंदिर बनाया गया जी। जिस मंदिर के लिए ना किसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कुछ पास हुआ था, ना किसी कोई ऑफिशियल नोटिस निकले थे कि यह मंदिर बनाया जाएगा, और इन लोगों ने मंदिर बना दिया। ठीक है, तो जहाँ एक मंदिर हो सकता है वहाँ बाबा साहब के विचार क्यों बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं, जबकि उनके नाम से विश्वविद्यालय है? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें छात्र देंगे, वो छात्र जो यहाँ पे पढ़ते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय है जी। मैं आजमगढ़ मऊ जिले से हूँ। ठीक है मृत्युंजय, ये बताओ क्या हुआ था और क्यों हुआ था? सर, यहाँ पर हम लोग जो है कि शाम को हम लोग पोस्टर लगा रहे थे, और 3 लोग थे, हम थे, विनय थे और गौरव, भाई गौरव थे। और जो कि हम लोग पोस्टर लगाने के बाद में लोग पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिए। जो गजानन पांडे हैं उनके आदेश पर, जो भी BCB है उन्हीं के, उन दोनों के आदेश पर जो है कि पोस्टर यहाँ से फाड़ना शुरू कर दिए लोग। ये जो प्रोफेसर गजानन पांडे हैं ये PIC हैं, प्रोफेसर सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, और वो RSS से कट्टर बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक। और जो बात हो रही थी कि मंदिर की, संविधान में दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों में कोई रिलीजन धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ना मंदिर होंगे। लेकिन यहाँ 1996 से जब से ये यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई, उसके 2013 तक कोई यहाँ धार्मिक रिलीजन नहीं होते थे। लेकिन यहाँ के जो RSS के जो मनवादी प्रोफेसर हैं, वहाँ पे क्या है, 2014 में एक शिवलिंग रख लिया, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उन्हें शिवलिंग, वो धीरे 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 यहाँ भंडारा होने लगा। अब यहाँ जो वर्तमान वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर संजय सिंह, जो RSS से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको खुड़वा के करीब काफ़ी पैसा लगा के उसको और टाइल्स संगमरमर मार बड़ा अच्छा मंदिर बना। फिर अभी महाशिवरात्रि को एक RSS से बिलोंग करते पदाधिकारी हैं घनश्याम जी, वो और बाहरी छात्र आके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। अब बताइए, बाहर के लोग ये काशी विश्वनाथ मंदिर है या शिक्षण संस्थान है, ये अयोध्या का मंदिर है? बताइए, यहाँ से बाहर से लोग क्या यहाँ पूजा करने आएंगे बड़ी संख्या में? कौन लोग हम लोग को मार के चले जाएंगे? क्योंकि यहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोग 60% संख्या पड़ती है। बताइए, वो असहज और डर महसूस हो रहे हैं जैसे बाहरी लोग आ रहे हैं डेली।
अच्छा, ये इससे डर का माहौल है बहुत ज्यादा। एक चीज जो होता है कि शिक्षण संस्थानों को शिक्षा का मंदिर अपने आप में ही होता है, विद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उसको ऐसे ही शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। वहाँ धार्मिक किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यों की कोई खास आवश्यकता नजर नहीं आती। यहाँ पे धार्मिक, यहाँ महाशिवरात्रि मैंने कोई विरोध नहीं किया। शिवरात्रि दिन काफी भांग बांटी गए। यहाँ के जो DSW हैं, यहाँ के जो प्रॉक्टर साहब बीबी मलिक साहब हैं, जो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज BS सैनी है, जो RSS से बिलोंग करते हैं, जो जगह खुद मौजूद रहे, भांग बंटवाई गए। ये कोई अच्छा शिक्षण संस्थान में भांग बंटवाना बच्चों के बीच में? बताइए, बच्चे भांग पियेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे? आप यूनिवर्सिटी में देख रहा, पूरे भारत में यूनिवर्सिटी खुल गई है, बच्चों का अभी तक हॉस्टल अलाट नहीं किए गए, ना यूनिवर्सिटी खोली गई। UGC ने 11 फरवरी को लेटर जारी कर दिया कि ओपन कर दो, और यूपी गवर्नमेंट ने भी जारी कर दिया कि प्राइमरी तक विद्यालय सब खुल गए। लेकिन यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक छात्रों के लिए विश्वविद्यालय नहीं खोल रहा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ भांग बांटने पे जोर दे रहा, धार्मिक कार्यक्रम पे जोर दे रहा, बाबा साहब के बदलने की कोशिश कर रहा। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, और भी छात्र हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम आहाके है। जी शुभम, क्या है, क्या हुआ एग्जैक्टली? जी, हुआ ये कि उसके बाद यहाँ के एक छात्र संगठन है AUDSU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट्स यूनियन, इन्होंने बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञाएं आप देख सकते हैं। इन 22 प्रतिज्ञाओं के पोस्टर्स जगह जगह लगाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को, जो उन्होंने 1930 उससे पहले लगभग 30 साल पहले घोषणा की थी कि मैं भले हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में कदापि नहीं मरूंगा। मैं इस धर्म पर विश्वास नहीं रखता कि जो मनुष्य को मनुष्य का एहसास नहीं होने देता, जो हमें मंदिरों में जाने से रोकता है, जो हमें पानी पीने से रोकता है। तो ऐसे धर्म को मैं ठोकर मारता हूँ और मैं बुद्ध का मार्ग अपनाऊंगा। तो जब बुद्ध का जो मार्ग की जब बाबा साहब अम्बेडकर बात करते थे, तो उन्होंने उस समय दीक्षाभूमि नागपुर में 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जो इस कागज पर, इस पोस्टर में लगी हुई है। पोस्टर सारी जगह लगे हुए हैं। और यही पोस्टर फाड़ दिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी, जिस दिन हमने पोस्टर लगाया उसके दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि RSS का बगल बच्चा संगठन है, वो बगल बच्चा संगठन जिसके बहुत सारे पोषित लोग इस विश्वविद्यालय में भरे पड़े हैं। हर एक डिपार्टमेंट में आप देखिए, एक प्रोफेसर जो मुझे खुद ये कहते हैं कि जब तुम लोग काम करते हो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो इससे जो पॉलिटिकल कैंपस जो है वो पॉलिटिसाइज होने लगता है। और वही प्रोफेसर बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में जाते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रोफेसर का नाम भी ले लो, पूरे बात करो फिर। नहीं, रुक जाइए, बसंत भाई बताएंगे, बताइए। इस समय एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी पद पे बैठे हुए हैं प्रोफेसर विभूति भूषण मलिक, जो एक प्रशासनिक अधिकारी जिसको प्रॉक्टर बोला जाता है, जो उसके बिना आदेश के पर भी नहीं मार सकता है। उसने आदेश ऐसा दे रखा है कि RSS के सभी लोग बाहर से कार्यक्रम करते हैं, वह खुद संयोजक बन के 6 दिसंबर से पहले गेस्ट हाउस में, ये सामने गेस्ट हाउस है, उसमें बिना परमिशन के प्रोग्राम कराते हैं RSS का। तो जो बात बसंत जी कह रहे हैं, ये बात पहले भी नेशनल जनमत दर्शकों को दिखा चुका है और इस बारे में विस्तृत रूप से बता चुका है कि किस तरीके से छात्रों को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम करने के लिए परमिशन नहीं मिली थी और उन्हें जमीन पर बैठकर बाहर कार्यक्रम करना पड़ा था। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं SFI का यूनिट सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। अरे वाह, तो अभिषेक जी, अच्छा, आपका संगठन अलग है जी? ठीक है, तो अभिषेक भाई बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली, बता सकते? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ कैंपस में लगी हुई थी, जो बहुत सालों से लग रही है। हर बार ADSU संगठन जो है यहाँ पे लगाता था। ठीक है। और बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं इसलिए उसको फाड़ नहीं सकता है। लेकिन इस कैंपस में क्या हुआ कि उस दिन ABVP वाले आए, धरना दिए। उसके बाद यहाँ पे जितने प्रोफेसर यहाँ संघ का प्रोग्राम कराते हैं, उन्हीं प्रोफेसर को जाके मिले। उस प्रोफेसर ने आदेश दिया कि बाबा साहब की प्रतिमा के साथ तुम जो भी करो, खुला आदेश दे दिया कि चाहे जैसे फाड़ो। बाबा साहब की फोटो हटानी उसका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी लेके छिड़क के चाबी द्वारा खुरच रहे हैं। भाई, बाबा साहब भारत रत्न मिला उनको, आप उनको चाबी से खुरचोगे? उनकी विचारधारा को चाबी से खुरचोगे? अगर अभी RSS का प्रोग्राम होगा तो वहाँ पर सब ध्वज प्रणाम करने चले जाएंगे, बीबी मलिक, गजानन पांडे सब लोग जाते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तक कि जो जब विरोध हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, तो वहाँ पर सिर्फ 2-3 छात्र इस विश्वविद्यालय के छात्र थे। बाकी जो जितने छात्र वो उनके साथ आए थे, जो गत्था वहाँ पर पहुंचा था, वहाँ पर सारे बाहरी छात्र थे। और विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय के अंदर उन्हें प्रवेश इसलिए दिया गया क्योंकि ये जितने यहाँ के आलाकमान अधिकारी है, सारे के सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और RSS के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के चमचे हैं। कि एक प्रोफेसर गोविंद पांडे जी हैं, पत्रकारिता विभाग से, वो एक शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद
खुद अपनी पोस्ट पे लिख रहे हैं कि ये जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं कि ये विवादित हैं, धर्म के खिलाफ हैं और ये सनातन धर्म के खिलाफ हो रहा है, इसको बंद किया जाए। और उसमें जो कमेंट आ रहे हैं, जो रजत शर्मा है, शुभम राय है, ये सब काफ़ी लड़कों का आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इलाज कर देंगे, SC/ST छात्रों का इलाज करते हैं। अगर हम बताना चाह रहे हैं गोविंद पांडे जी को, अगर कभी SC/ST छात्र को, विश्वविद्यालय छात्र को कोई दिक्कत आती है तो प्रोफेसर गोविंद पांडे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वही RSS की टीम, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अवध कला मंच के वो हैं, प्रमुख भी हैं। अगर वही बुला रहे हैं, अगर ऐसा कोई जैसे JNU में बाहर से छात्र को बुला के मरवाया गया था, अगर यहाँ अगर होता है तो प्रोफेसर गोविंद पांडे और यहाँ प्रोफेसर गजानन पांडे, प्रोफेसर BB मलिक ये इसके जिम्मेदार होंगे, और साथ में प्रोफेसर संजय सिंह भी होंगे, वाइस चांसलर। ठीक है, मैं इनकी बात, इन्होंने जो कुछ भी कहा ये इंटरनल है, और यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं ये छात्र बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। इन्होंने किस चीज़ को किस तरीके से देखा, किस नज़रिए से बताया। उसके अलावा मैं एक बात जो बोलना चाहूँगा, एक पत्रकार होने के नाते पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आप किसी चाबी से नहीं खुरद सकते। आप कितने भी काबिल हो जाए, आपके पास कितने भी सालों तक सत्ता हो जाए, आप कितने भी अमीर हो जाएं और कितने भी आतताई या तानाशाह हो जाएं, आप बाबा साहब के विचारों को और संविधान को आप किसी चाबी की नोक से नहीं खुरद सकते। ये पक्की बात है। बने रहिए जनमत के साथ। धन्यवाद।